हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर नंबर यानी कि 5 को लेकर आ गए हैं। जो भारत माता है जिसका लेखा का नाम क्या है, तो यानी कि सुमित्रानंद पंत जी हैं। इसको हम शॉर्ट में पंत जी भी कहते हैं। चलिए इस चैप्टर को हम लोग अब ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए तो टाइम को वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन को हम यानी कि देखना चलते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वह सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि भारत माता किस कवि के द्वारा यानी कि पाठ को लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है, तो हम बोलेंगे कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि यतीन्द्र मिश्र के द्वारा, तो भी नहीं। घनानंद जी के द्वारा लिखा गया है, तो भी नहीं। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है, तो हम बोलेंगे कि हाँ सही। जो भारत माता जो पाठ है वह किस कवि के द्वारा लिखा गया है, तो वो है सुमित्रानंद यानी कि पंत जी हैं, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड की तरफ चलते हैं। देखिए कवि सुमित्रानंदन जी का जन्म जो है वह कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए 1899 ईस्वी में हुआ था, तो हम बोलेंगे कि नहीं। 1800 यानी कि 1903 ईस्वी में, तो हम भी बोलेंगे कि नहीं। 1904 में हुआ था, तो नहीं। क्या 1900 ईस्वी में हुआ था, तो बोलेंगे कि सही। तो सुमित्रा नंदन जो पंत हैं उनका जन्म जो है कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वह तीसरा की तरफ चलते हैं। देखिए सुमित्रा नंदन पंत जी का जो निधन जो है वह कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 29 दिसंबर 1977 को हुआ था, तो बोलेंगे कि सही। बी बोल रहा है कि 27 दिसंबर 1977 को हुआ था, तो बोलेंगे कि नहीं। सी बोल रहा है कि 21 दिसंबर 1976 को हुआ था, तो बोलेंगे कि नहीं। ऑप्शन डी बोल रहा है कि 30 दिसंबर 1969 को हुआ था, तो भी नहीं। तो जो इसका जो सही जो आंसर होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वह 4 को देखना हम लोग शुरू करते हैं। देखिए लेखक पंत जी को हाई स्कूल की जो पढ़ाई है वहाँ कहाँ से किए थे, या किस विद्यालय से लेखक जो है ना वह हाई स्कूल के पढ़ाई किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि बनारस से, तो बोलेंगे कि सही। इलाहाबाद से, तो बोलेंगे कि नहीं। अमेरिका से, तो भी नहीं। जर्मनी से, तो भी नहीं। तो जो इसका जो सही जो आंसर होगा कहाँ से होगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि जो लेखक जो सुमित्रानंद जो पंत है ना वह स्कूल की पढ़ाई कहाँ से किए हैं, तो बनारस से किए हैं। इस क्वेश्चन को हम स्टार मार्क्स लगा देते हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगर जितने भी क्वेश्चंस में हम स्टार मार्क्स लगा रहे हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि फेयर कॉपी या नोट कॉपी होगा उसमें इस सब क्वेश्चन को लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 को देखना हम लोग शुरू करते हैं। देखिए लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी को किसका हास्य भी राहुग्रासित दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि चीनों का, तो बोलेंगे कि नहीं। अमेरिका का, तो भी नहीं। अंग्रेजों का, तो भी नहीं। भारत माता का, तो बोलेंगे कि सही। तो जो इसका जो है वह सही जो आंसर हो जाएगा वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वह 6 को देखना हम लोग शुरू करते हैं। देखिए हाँ, तो लेखक पंत जी का जन्म जो है वह किस स्थान पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए वाराणसी में, तो बोलेंगे कि नहीं।
फिर बोल रहा है कि मुजफ्फरपुर, तो भी नहीं। उत्तर प्रदेश, तो भी नहीं। तो कहाँ हुआ था? तो कौसानी जो जगह है वहां पर लेखक पंत जी का जन्म हुआ था। तो जो इसका सही जो आंसर होगा वो वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वह 7 को हम लोग देखना शुरू करते हैं। देखिए, कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के अनुसार मिट्टी की प्रतिमा किसे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि जनता को कहा गया है, तो हम बोलेंगे कि नहीं। मूर्ति को कहा गया है, तो भी नहीं। पुरुष को कहा गया है, तो भी नहीं। यानी कि भारत माता जी को कहा गया है। यानी कि मिट्टी की प्रतिमा जो है वह किसे कहते हैं? कवि। तो भारत माता को। तो जो इसका सही जो आंसर होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वह 8 को देखिए। कवि पंत जी के अनुसार भारत माता जी कहाँ निवास करते हैं? बोल रहे हैं कि जो हमारे भारत माता है वह निवास कहाँ करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या शहर में निवास करते हैं? तो बोलेंगे कि नहीं। पाकिस्तान में निवास करते हैं? तो भी नहीं। यानी कि गांव में निवास करते हैं? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। सबके मन में निवास करते हैं? तो भी नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है। चलिए तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। कवि पंत जी चिदंबरा का, बोला जा रहा है कि कवि पंत जी चिदंबरा पर कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या भारत रत्न इनको मिला था? तो बोलेंगे कि नहीं। तो क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो भी नहीं। निराला श्री पीठन पुरस्कार? तो भी नहीं। तो कौन सा पुरस्कार मिला हुआ था चिदंबरा पर? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। कौन सा थी पर? तो चिदंबरा पर। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वह 10 को देखना हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कवि पंत जी को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, युद्ध और शांति के लिए दिया गया था? तो हम बोलेंगे कि नहीं। आषाढ़ का एक दिन के लिए? तो भी नहीं। यानी कि ग्राम्य के लिए दिया गया था? तो भी नहीं। यानी कि चिदंबरा के लिए दिया गया था। देखिए क्वेश्चन जो है वह किस तरह से इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा में। इसी तरह का क्वेश्चन जो है आता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे या न्यू स्टूडेंट होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। जो इसका ऑप्शन जो है वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वह 11 को देखना हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के अनुसार गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत माता के लिए प्रसिद्ध हुई है, बल्कि प्रयुक्त हुई है? तो हाँ। धरती माता के लिए प्रयुक्त हुई है? तो नहीं। यानी कि सीता माता के लिए प्रयुक्त हुई है? तो भी नहीं। आकाश माता के लिए प्रयुक्त हुई है? तो भी नहीं। तो जो इसका जो सही जो आंसर होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वह 12 को देखिए। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के माता जी का क्या नाम है? तो बोला जा रहा है कि ऑप्शन में रानी लक्ष्मीबाई नाम है? तो बोलेंगे कि नहीं। ऑप्शन बी यानी कि रानी लक्ष्मी नाम है? तो भी नहीं। यानी कि सरस्वती देवी नाम है? तो सही। सुमिरन देवी नाम है? तो बोलेंगे कि नहीं। तो जो इसका है जो आंसर जो है वो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 को देखना हम लोग शुरू करते हैं। देखिए,
कवि पंत जी के पिताजी का क्या नाम था? जो सुमित्रा नंदन जो पंत हैं उनकी जो पिताजी का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या राम विलास शर्मा नाम था? तो बोलेंगे कि नहीं। गंगाधर नाम था? तो भी नहीं। यानी कि गंगावत नाम था? तो बोलेंगे कि सही। यानी कि उपयुक्त सभी नाम था? तो नहीं। तो जो इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो लेखक पंत जी के पिताजी का क्या नाम था? तो गंगादत्त नाम था। बोर्ड परीक्षा में बहुत बार कंफ्यूज कर देता है बच्चों का, इसलिए जितने भी अगर हम स्टार मार्क्स लगा रहे हैं वह सभी को आपको याद करके जाना होगा। जितने भी बच्चों अगर 2025 में शामिल होने जा रहे हैं और इसके बाद भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यानी कि 14 को हम लोग देखना शुरू करते हैं। कवि पंत जी के अनुसार सरदेहुनी हासनी कौन सा है? बोला जा रहा है कि सरदे दुहासनी कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या पुरुष है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या व्यक्ति है? तो नहीं। क्या भारत माता है? तो बोलेंगे कि सही। जनता लोग है? तो नहीं। तो जो इसका जो सही जो आंसर होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो सरदे दुहासनी हम किसको कहते हैं? तो भारत माता को कहते हैं। इस क्वेश्चन जो है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 15 को देखना हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, लोकायत काव्य किस कवि जी के कृति है? तो ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सी दिनकर की है? तो नहीं। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है? तो भी नहीं। सुमित्रा नंदन पंत जी की है? तो बोलेंगे कि सही। विनोद कुमार शुक्ल की है? तो भी नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर क्या होगा? तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो लोकायत जो काव्य है वह सुमित्रा नंदन पंत जी की कृति है। अब जितने भी लेखक से परिचय से कृति जो है वह आता है, इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स की दर्जा में दे दिए हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 16 को देखिए। कवि पंत जी ने प्रवासिनी जो है वह किसे कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को कहा है? तो बोलेंगे कि नहीं। भारत माँ के संतान को कहा है? तो भी नहीं। भारत माता को कहा है? तो सही। नन तो होगा ही नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर होगा क्या होगा? तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 17। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी किस युग के कवि जो है वह माने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर है यानी कि रीति युग के कवि? तो बोलेंगे कि नहीं। यानी कि फिर रीति मुक्त युग कवि? तो नहीं। फिर रीति युग कवि? तो भी नहीं। यानी कि छायावादी युग के कवि हैं? तो बोलेंगे कि सही। भारतेंदु युग के? तो नहीं। तो जो इसका जो सही जो आंसर होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो सुमित्रा नंद जो पंत है वो किस युग के कवि हैं? तो छायावादी युग के कवि हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 18 को देखिए। यानी कि लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी किस युग के कवि माने जाते थे? जो हम ऑप्शन में देखते हैं क्या भारतेंदु युग के हैं? तो नहीं। यानी कि रीति युग के हैं? तो भी नहीं। यानी कि छायावादी युग के हैं? तो सही। तो जो इसका जो सही जो आंसर होगा क्या होगा? तो सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को 2 बार लाने का मतलब है क्वेश्चन जो है वह कहीं रिपीटेड है, इसलिए इस क्वेश्चन जो है वो बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वह 19 को देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर अच्छा से पढ़ के जाइएगा, जितना भी अगर हो सके तो इस चैप्टर से हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, यानी कि आपको बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। आप भी अच्छा से पढ़कर मेरे तरह यानी कि
अति हिंदी में 100 में 100 ला सकते हैं। देखिए यहाँ बोला गया है कि लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी किसके विरोधी के रूप में थे? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या मानवता का विरोधी के रूप में थे? तो बोलेंगे कि नहीं। अतिवादिता का विरोधी के रूप में थे? तो बोलेंगे कि सही। यानी कि समाजवादिता के रूप में तो भी नहीं, इनमें से सभी तो होगा नहीं। तो जो इसका जो सही जो आंसर होगा क्या होगा? तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो लेखक सुमित्रा नंदन जो पंत हैं वह किसके विरोधी हैं? तो अतिवादिता का। इस क्वेश्चन को बार बार एग्जाम परीक्षा में यानी कि 19, 23 और 24 3 बार लगातार पूछा है। अगर हो सके तो 25 में भी डाल दे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है वह 20 को हम लोग देखना शुरू करते हैं। देखिए युगवानी किस लेखक जी की मतलब किस लेखक जी की कृति है या किस लेखक जी की रचित पाठ है? तो ऑप्शन नंबर ए रसखान जी का है? तो बोलेंगे कि नहीं। यानी कि घनानंद का है? तो भी नहीं। प्रेमघन का है? तो भी नहीं। तब किसका है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी का है। तो जो इसका जो सही जो आंसर होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो इगवानी है वह किस लेखक की कृति है? तो वह सुमित्रा नंदन पंत की है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। हाँ, इगवानी जो कृति किस लेखक जी की कृति है, किसके द्वारा रचा गया है? तो अभी जस्ट लिखे हैं तो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचा गया है। बी बोला जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा? तो नहीं। रसखान के द्वारा? तो भी नहीं। प्रेमघन के द्वारा? तो भी नहीं। तो जो इसका जो सही जो आंसर होगा वह ए इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वह 22 को देखना हम लोग शुरू करते हैं। देखिए हिंदी के प्रिय कवि सुमित्रा नंदन पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए उच्छ्वास के लिए? तो बोलेंगे कि नहीं। ग्रंथि के लिए? तो भी नहीं। चिदंबरा के लिए? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। ग्रंथि के लिए? तो नहीं। यानी कि गुंजन के लिए? तो भी नहीं। तो जो इसका जो सही जो आंसर होगा क्या होगा? तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि चिदंबरा के लिए ए पंत जी को जो है वह भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया गया था। और जितने भी अगर पुरस्कार से रिलेटेड है उसको यानी कि हम स्टार मार्क्स के दर्जा देते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 23 को देखना हम लोग शुरू करते हैं। देखिए कवि पंत जी का जो अंतिम काव्य का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए लोकायतन था? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। लोका सतन था? तो नहीं। दिनमान था? तो भी नहीं। साहित्यिक सागर था? तो भी नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर होगा क्या होगा? तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है वह 24 को देखना हम लोग चलते हैं। देखिए हिंदी पाठ्य पुस्तक के अनुसार भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत मतलब कि प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुंजन से लिया गया है? तो बोलेंगे कि नहीं। ग्राम्या से लिया गया है? तो सही। गंगावादी से लिया गया है? तो नहीं। गंगावासी से लिया गया है? तो भी नहीं। तो जो इसका जो सही जो आंसर होगा वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कहाँ से लिया गया है? तो ग्राम्य से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कवि पंत जी के अनुसार ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव आया है? तो ऑप्शन नंबर ए यथार्थवाद का आया है? तो बोलेंगे कि सही। यानी कि अरविंद का आया है? तो नहीं। गांधी जी का आया है? तो भी नहीं। यानी कि अध्यात्मकवाद को आया है? तो भी नहीं।
तो जो इसका जो सही जो आंसर होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वह 26 यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन को देखना है, चलते हैं। देखिए, कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के अनुसार शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ जो है वह क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए शरद का दिन, तो बोलेंगे कि नहीं। सर्दी ऋतु का दिन, तो बोलेंगे कि नहीं। यानी कि शरद ऋतु का सूर्योदय, तो भी नहीं। शरद ऋतु का चंद्रमा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। तो इसका जो है वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि पंत के अनुसार बोलते हैं कि जो शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो यानी कि शरद ऋतु का चंद्रमा होता है। इस क्वेश्चन को हम स्टार मार्क्स की दर्जा देते हैं क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, भारत माता विद्या की कौन सी पाठ है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या पहेली है? तो बोलेंगे कि नहीं, पहेली तो नहीं है। फिर बी कहानी है, तो कहानी भी नहीं है। कविता है, तो बोलेंगे कि सही। धार्मिक ग्रंथ है, तो भी नहीं। तो जो इसका जो सही जो आंसर होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो भारत माता विद्या की कौन सी पाठ है, तो वह कविता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देखना हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, भारत माता कविता के रचनाकार जी के नाम बताइए क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि रसखान है, तो बोलेंगे कि नहीं। अज्ञे है, तो भी नहीं। अशोक वाजपेयी जी हैं, तो भी नहीं। सुमित्रा नंदन पंत हैं, तो बोलेंगे कि सही। तो जो इसका जो सही जो आंसर होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो भारत माता जो कविता है उसको किस कवि ने लिखे हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 29 को देखना हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, भारत माता जी के संबंध में कवि पंत जी के अनुसार क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि ग्रामवासिनी, तो बोलेंगे कि सही। यानी कि शहर वासिनी, तो नहीं। नगर वासिनी, तो नहीं। नन तो होगा ही नहीं। तो जो इसका जो सही जो आंसर होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या होगा? तो ग्रामवासिनी। अब इस क्वेश्चन को हम यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की दर्जा देते हैं। यानी कि बोर्ड परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वह 30 को हम लोग देखना शुरू करते हैं। देखिए, पंत जी के अनुसार प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए घनानंद जी को, तो बोलेंगे कि नहीं। प्रेमहन जी को, तो भी नहीं। विनोद कुमार शुक्ल को, तो भी नहीं। यानी कि जयशंकर प्रसाद जी को, तो बोलेंगे कि सही। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को पक्का जो है वह 25 परीक्षा में या 24 परीक्षा में पूछेगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन जो है वह समाप्त हो गया है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो द यूनिवर्स विजन क्लास को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो जाके आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। परिश्रम तो सभी कोई करते हैं लेकिन सफल तो सिर्फ वही होते हैं जिनकी इच्छा नहीं दिशा सही होती है। अगर आप हमारे चैनल पर अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर पीडीएफ नहीं मिलती है तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप के थ्रू पीडीएफ दी जाएगी। हाँ, बस बात है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट लेक्चर लेकर